हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बेस्ट होंगे, अच्छे होंगे। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाला केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप इसको नहीं जानोगे तो फिर आगे जो आपका कार्बन उसके यौगिक है, जो आप बनाओगे संरचना सूत्र, तो वो नहीं बना पाओगे। ठीक है ना? तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। इससे पहले मैंने आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनता है, वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है? नहीं बनाए, नहीं जानते तो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका बॉक्स लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूंगा। ठीक है? तो हम लोग फिलहाल इस वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, हर अलग अलग तत्व का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जब पढ़ोगे तभी आप संयोजक यौगिक बना पाओगे, जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनता है वो बना पाओगे। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते। आइए हम यहाँ पे आपको एकदम आराम से बताएंगे और ध्यान से समझिएगा भी आप। देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो होता है, इलेक्ट्रॉन जब भी कोई भी सह संयोजक यौगिक बनता है, जब भी दो यौगिक सह संयोजक बनता है, तो जो तत्व के जो आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, तत्व के जो बाहरी वाला शेल का जो जितना शेल है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है, वही होता है, वही जो इलेक्ट्रॉन है, वही इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट करता है। जैसे एग्जांपल की मान लेते हैं सोडियम, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? 11 है। 2 8 1 में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टूट जाता है। तो जो आखिर में जो एक बच रहा है, वही एक वाला जो इलेक्ट्रॉन है, वही जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, ये आखिरी कक्ष में आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होगा सहसंयोजक यौगिक बनाने में। ठीक है ना? सहसंयोजक यौगिक बनाने में यही पार्टिसिपेट होगा। तो यहां पे हमको क्या करना है, हमको यहां पे देखना है कुछ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो जैसे सोडियम है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अगर बनाना है, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वही बनेगा जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन होगा, वही पार्टिसिपेट करेगा, तब जाकर बन पाएगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो सोडियम के आखिर में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो सोडियम के आखिर में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम लोग ऐसे पॉइंट से दर्शाते हैं, पॉइंट से। तो सोडियम का हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सिर्फ सोडियम का, सोडियम अणु बोले तो अलग हो जाएगा, क्लोरीन अणु बोले तो अलग हो जाएगा, सिर्फ सोडियम का है। ठीक, उसी तरीके से मैग्नीशियम है। तो अगर आप आगे देखते हैं, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है जी? 2 8 2 होता है। अब आखिर में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर कितना बिंदु बनेगा? 2 बिंदु बनेगा। ठीक है ना? तो मैग्नीशियम के ऊपर कितना बिंदु बनेगा? 2 बिंदु बनेगा। चाहे यहां पे लिख दो, चाहे नीचे लिख दो, चाहे दाएं चाहे बाएं, जिधर भी लिख दो कोई दिक्कत ना, आप जिधर भी लिख दो चलेगा। ठीक है ना? उसी प्रकार कार्बन, तो कार्बन के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन हर आपको कार्बन उसके यौगिक कार्बन ही दिखेगा आपको। ठीक है ना? तो एक बात तो समझ रहे कि मैग्नीशियम को अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है, मैग्नीशियम अगर सहसंयोजक यौगिक बनेगा, अगर पार्टिसिपेट करेगा, तो उसके लिए 2 जो इलेक्ट्रॉन है वही जो है पार्टिसिपेट करेगा, वही आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जो है साझा करेगा। तो कार्बन में देखते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2 और 4 होगा, क्योंकि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो 2 4 में टूट जाएगा। अब आखिर में 4 है, तो कार्बन जो है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगा? कार्बन के चारों तरफ एक एक यौगिक रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। कार्बन के चारों तरफ मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इसका मतलब यह है, कार्बन को अगर सहसंयोजक यौगिक अगर बनाना है, पार्टिसिपेट करना है कार्बन को, या सहसंयोजक बंधन बनाना है किसी के साथ, तो कार्बन अपने आप में कितना है? 4 है। और आपने पढ़ा है था संयोजी इलेक्ट्रॉन में कि जो आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? अपने आप को 8 बनना चाहता है, तो चाहे तो त्याग देता है, चाहे तो ग्रहण करता है। इसी प्रकार से सोडियम, तो सोडियम का आखिर में एक 1 है, तो 1 को त्याग देगा। 1 क्या करेगा? त्याग देगा, तो 1 यहां पे लिखा गया। मैग्नीशियम 2 त्यागेगा, तो 2 वहां पे हो जाएगा। अच्छा, कार्बन, तो कार्बन के आखिर में कितना? 4 है, तो 4 ग्रहण करेगा चाहे त्याग देगा। वो 8 बनने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे ग्रहण करेगा चाहे त्याग देगा। ठीक है ना? उसी तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है, तो 2 और 5। अब देखिए 2 और 5 हो गया, तो आखिर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 यहां पे क्या होगा? नाइट्रोजन पे कितना होगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना? 5 पीस होगा। जैसे कार्बन था तो 4 था, 4 बिंदु हुआ। मैग्नीशियम का आखिर में 2 था, 2 बिंदु हुआ। सोडियम का आखिर में 1 था, 2 8 1, तो 1 बिंदु यहां पे लिखा। तो नाइट्रोजन का आखिर में कितना? 5 है, तो 5 बिंदु लिखेंगे। तो आप जैसे भी लिख दो, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 यहाँ पे डाल देता हूँ, और 2 यहाँ पे डालता हूँ। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? ये 3 में इसलिए यहाँ पे डाला हूँ, क्योंकि जब नाइट्रोजन से पार्टिसिपेट करेगा, साझा करेगा, तो आपको पता है नाइट्रोजन का आखिर में 5 है, तो 3 ग्रहण कर लेगा, है ना? तो 3 इलेक्ट्रॉन का करेगा? ग्रहण करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा वो। ठीक है? पार्टिसिपेट करेगा। उसी तरह से ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का क्या होता है? 8 होता है, तो 2 और 6 यहाँ पे कर लेंगे क्या? इसका बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6।
ठीक है ना। अब ऑक्सीजन के पे कितना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगा, अगर आपको बोलेगा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ज्ञात करें, तो ऑक्सीजन के आखिर में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 6 यहाँ पे बैठा देना, 2 बिंदु यहाँ पे, 2 बिंदु यहाँ पे, 4 हो गया, और यहाँ पे 2 बिंदु हो गया, ये क्या हो गया 6। तो ये हो गया बिंदु संरचना सोडियम का, मैग्नीशियम का, क्लोरीन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। इस तरह से और भी बहुत सारा तत्व है, उसका भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसी प्रकार निकालेंगे। तो ये सिर्फ एक तत्व का निकला है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे देखिए, अब आयनों के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आयन, अब आयन क्या होता है भाई, आयन बोलते हैं जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है, ठीक है। तो जितना उसके ऊपर जितना त्यागता है या जितना ग्रहण करता है वही क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। जैसे देखिए क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड आयन कैसे बनेगा, क्लोरीन से बनेगा। क्लोरीन के 2 अणु, क्लोरीन का सॉरी क्लोरीन है, ये क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोराइड आयन, क्लोरीन क्लोराइड आयन कब बनेगा, क्लोरीन क्लोराइड आयन कब बनेगा, जब क्लोरीन जो है एक ठो ग्रहण कर लेगा इलेक्ट्रॉन, तब बन जाएगा आयन बन जाएगा। यानी कि कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है तभी बोलेंगे वो तत्व क्या हो गया, आयनित हो गया, आयन हो गया। चाहे धन आयन हुआ चाहे ऋण आयन हुआ। अब अगर कोई ग्रहण कर रहा तो ऋण आयन हो जाएगा, कोई त्याग रहा तो धन आयन हो जाएगा। अब क्लोरीन है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको याद है ना, इसका आखिर में कितना होता है 2, 8, 7। इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु अगर देखते हैं, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं 2, 8, 7 ये होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने दिमाग में रखना है भाई कि इसका क्या होता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आखिर में 7 है, तो क्लोरीन का बिंदु संरचना क्या होगा, क्लोरीन की बिंदु संरचना क्या, चलो 2 यहां पे लिख दिया, आखिर वाला लिखते हैं, कितना हो गया 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। लेकिन आयन कब होगा, आयन कब होगा, जब ये पूरी 8 हो जाएगा तब, यानी कि ग्रहण कर लेगा या त्याग देगा तब आयन होगा। तो क्लोरीन तो ग्रहण करेगा, है ना, एक ग्रहण करना चाहेगा, 8 बनना चाहेगा, तो मतलब एक क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये अब बन जाएगा क्लोराइड आयन। ये क्या बना, अब बना ये क्लोराइड आयन, ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आ रहा, टाइम जितना भी लगा, लेकिन आपको थोड़ा समझना ध्यान से, टाइम लग सकता है, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में समझ लीजिए अच्छी तरीके से। ये क्या है, क्लोराइड आयन। तो ये एक जो है ना, चलो इसका हम इंडिकेट ऐसे करते हैं, मतलब ये हो रहा कि एक जो है बिंदु का कर ग्रहण कर रहा है। यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि माइनस मतलब 1 छुपा हुआ है। अब जैसे देखो ऑक्साइड आयन, तो ऑक्सीजन होता है। अब देखिए आपको पता है ऑक्सीजन के आखिर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा 2, 6, तो 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 6 जो आखिर में 2, 6 इसके आखिर में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 है। तो 6 जो है क्या सोचेगा हम 2 ग्रहण कर ले ताकि 8 बन जाए, ये ना 2 ग्रहण करने के लिए सोचेगा। तो पहले ऑक्सीजन का जो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए हमको, ऑक्सीजन का। तो अभी बना रहे थे इससे पहले ऑक्सीजन का 6 है ना, तो यहां पे 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है। ये मैंने क्या किया, बना लिया। लेकिन ये आयन कब कहलाएगा, जब ये ग्रहण कर लेगा तब आयन कहलाएगा। तो कितना ग्रहण करेगा, 2 ग्रहण करेगा, तो 2 यहां पे पॉइंट हम लिख दिए कि 2 ग्रहण, लेकिन यहां पे बताएंगे कि कितना ग्रहण किया 2। अब यहां पे दर्शा दिए कि ऑक्सीजन जो है 2 ग्रहण किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तब ये बना ऑक्साइड आयन। देखो क्या बना, ऑक्साइड आयन बना, समझ आ रहा ना। उसी प्रकार देखिए सल्फाइड आयन है ना। अब इसका देखते हैं सल्फाइड आयन क्या होता है। सल्फाइड आयन का फॉर्मूला S होता है, ठीक है ना, S। अब यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे लिखूँ माइनस, ये है -2 है, क्योंकि यही तो बना जाकर के ना। तो सल्फाइड किसे बनेगा, सल्फर से बनेगा। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है ना, 2, 8, 6 होगा। अभी क्या करेगा, ये जो है ग्रहण करेगा, ये भी बोलेगा कि हम 2 बन जाए भाई, ये भी 8 बनना चाहेगा, है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे बनाते हैं, जगह नहीं यहाँ पे, सल्फर है ना, सल्फर जब ग्रहण करेगा तो बन जाएगा सल्फाइड आयन, ठीक है ना। जैसे क्लोरीन ग्रहण किया तो क्लोराइड आयन, ऑक्सीजन ग्रहण किया तो ऑक्साइड आयन, सल्फाइड ग्रहण किया तो सल्फाइड आयन। तो यहाँ पे लिख दिया हूँ क्योंकि ये सल्फाइड आयन बन चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे पावर डाल दिया। तो अब यहाँ पे 2, 6 है ना, तो देखो इसको भी क्या करेंगे, 6 पे से यहाँ पे पहले डाल देंगे, हो गया। लेकिन ये आयन अभी नहीं बना, जब ये ग्रहण कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन तब क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा सल्फाइड आयन। क्लियर है, ये क्या बना, सल्फाइड आयन। अब देखो नाइट्राइड आयन, तो नाइट्रोजन से बनेगा नाइट्राइड आयन, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का आखिर में कितना होता है 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5 होता है। तो ग्रहण कितना करेगा, सोचो कितना ग्रहण करेगा, 3 ग्रहण करेगा, तो ये करेगा 3 ग्रहण करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का करेगा, ग्रहण करेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है
2 और 2 5 होता है ना। तो 3 ग्रहण करेगा तो 8 बन जाएगा। चलिए तो अब इसका बनाते हैं जी, ये बनाते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आयन का। ये देखो आयन का बिंदु संरचना बन रहा, ठीक है ना, ये बन रहा आयन का बिंदु संरचना। जब यहाँ पे डाल दे तो ये क्लोराइड आयन है, ये ऑक्साइड आयन है, सल्फाइड आयन है। इस तरह से नाइट्राइड आयन के लिए हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन में कितना है भाई, नाइट्रोजन में तो पहले से 5 है, क्योंकि नाइट्रोजन का बिंदु संरचना आपको पता चल गया, नाइट्रोजन का 5 है। तो बैठा दो, जैसे भी बैठा दो कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं यहाँ बैठाता हूँ, 2 3 बैठा दिया, 3 2 5। अब इसको 8 बनने के लिए क्या चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना। तो हम यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन और बैठा दिए। तो हमको पता कैसे चलेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो यहाँ पे डाल देंगे -3। तो क्या जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा। समझ में आ रहा। तो ये था आपका क्या, आयनों का, ये आयन बन गया। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, त्यागता है, कभी कभी प्लस जैसे कैल्शियम, तो कैल्शियम क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा, त्याग देगा। जब त्यागेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो ग्रहण कर तो नेगेटिव हो जा रहा, ठीक है ना। चलो समझ आ गई ये वाला। अब है कुछ अणुओं के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब ये भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट, अणु। अब अणु क्या, देखो हाइड्रोजन में 2 लगा दिए तो हाइड्रोजन अणु बन गया, ठीक है ना। क्या हो गया, हाइड्रोजन अणु। अब हाइड्रोजन 2 है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बिंदु संरचना क्या था भाई, 1 था, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही होता है। अब हाइड्रोजन 2 बनना चाहेगा ना 2, तो 1 यहां पे लिख दिया और 1 यहां पे लिख दिया। क्या हो गया, हाइड्रोजन का बिंदु संरचना, हाइड्रोजन अणु का बिंदु संरचना। अब देखो ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है ना, अब ये कैसे हम, अगर हम जानना चाहते हैं ऐसे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 तरीके से। देखो हाइड्रोजन को ऐसे भी लिख सकते हैं या हाइड्रोजन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो रहा, देखो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इधर वाला है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका वाला है, समझ में आ रहा। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों लिखे, क्योंकि हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आखिर में, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका वाला है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका वाला है, तो हो गया हाइड्रोजन का 2 अणु, तो ये होगा हाइड्रोजन का अणु, ठीक है ना। क्लोरीन अणु, देखो क्लोरीन अणु, तो एक देखे अगर इस बात को हम ऐसे लिखें, इस बात को अगर ऐसे देखें, ये जो दो पॉइंट लिखा ना, 2 बिंदु लिखा हो, इसको हम ऐसे मिला के लिख सकते हैं। और जब इसको मिला के लिख दिए ना, तो जैसे एक डैश खींच दिए, इसका मतलब इसमें 2 अणु है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये दोनों मिलकर एक लाइन खिंचाएगा, ठीक है ना। तो हम जो है ना इस बात को अलग तरीके से कर दें, जैसे एक तो हमारा हाइड्रोजन ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐसे भी कर सकते हैं, या तो अगर ये 2 पॉइंट ना दे करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन एक बॉन्ड हाइड्रोजन। तो देखो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के हाइड्रोजन के बीच कितना बंधन होता है, तो देखिए एक बॉन्ड हो रहा, एक बंधन हो रहा। हम तो आगे पढ़ने वाले इसके बारे में। क्लोरीन के बारे में देखिए, तो क्लोरीन अब क्लोरीन, ठीक है ना, दोनों जुड़ेगा। चलिए तो क्लोरीन के आखिर में कितना होता है, 5 होता है, तो 5 बैठा देंगे, और ग्रहण कितना करेगा, 2 ग्रहण करेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसको देता हूँ और 3 यहाँ पे डालता हूँ। चलो यहाँ पे एक बार लिखते 3 तो 5 ना, चलो 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, अब हो गया 5। अब ई क्लोरीन भी 8 बनना मांग रहा है, ये भी 8 बनना मांग रहा, दोनों सोच रहा कि हम 8 बन जाए, कैसे 8 बन जाए, है ना, दोनों अपने आप में 8 बनने की कोशिश कर रहा। तो क्या करेगा, तो अब इसको दिखाने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फिर इस बात को हम क्या दोनों मिला के भी ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि क्लोरीन जो है, देखो एक बॉन्ड यहां बनेगा और एक बॉन्ड इससे बनेगा। तो जब हम ऐसे लिखेंगे तो बिंदु डालने की जरूरत नहीं है, मतलब ये क्लोरीन कितना बॉन्ड हो रहा, डबल बॉन्ड हो रहा। क्या हो रहा, डबल बॉन्ड हो रहा क्लोरीन। अब इस पॉइंट को आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये देखना है कि क्लोरीन, देखो यहाँ पे समझो, ऐसे आगे पढ़ने वाले हैं। क्लोरीन को कितना चाहिए, क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 बनने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं। तो देखो ये जो 2 हो ना, ये पार्टिसिपेट कर लिया, ये पार्टिसिपेट कर लिया, देखो कितना हो गया, अब 8 बन गया ना। इस तरह से ये भी पार्टिसिपेट कर लिया इससे, तो ई क्लोरीन इसको दे दिया, ई क्लोरीन उसको दे दिया, है ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जा रहा, जो कि हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्लोरीन, और चलो यहाँ पे अच्छा से सजाते हैं, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 5 यहाँ पे, चलो 5 हो गया, 5 डाल दो, और ये यहाँ पे क्या 5 डाल दो, तो कितना हो गया, 5 हो गया। 2 चाहिए ना, और 2 तो और चाहिए, तो चलो यहाँ पे लिखते हैं 2 क्लोरीन।
चलो यार, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 2 2 4, 4 हो गया, एक 5 हो गया, एक 5, सॉरी इधर 5 हो गया। तब 2 चाहिए इसको और, तो 2 इधर से आ जाएगा, है ना। मैं उल्टा लिख दे रहा हूँ यार, पहले तो ठीक था। क्लोरीन क्लोरीन, तो 2 इसका 2 यहाँ पे लिख दिया, इसका 2 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। चलो 3 हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन के देखिए, ऑक्सीजन में ओके, तो ऑक्सीजन क्या है, O2 है, तो ऑक्सीजन मतलब 2 बार है ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन को हमको यहाँ पे पार्टिसिपेट होना है, ऑक्सीजन अणु का देखना है। तो ऑक्सीजन में 2 है ना, तो ये आखिर में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी कि 2 का आयन बनेगा, ठीक है, 2 2 करेगा ग्रहण। तो आखिर में 6 है, तो पहले 6 रख देते हैं, 2 2 4, और यहाँ पे लिख देंगे 2 6 हो गया। यहाँ पे देखो 2, इधर लिख दो यार, 2 2 4 और 2 क्या हो जाएगा 6। तो ई वाला ऑक्सीजन देख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, इस ऑक्सीजन के यहाँ देखो क्या हो रहा, इस ऑक्सीजन को देखो यहाँ पे क्या हो रहा, ये तो 2 2 4 2 6 था, और 2 इससे ले लेगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से ई वाला ऑक्सीजन देखो 2 2 4 2 6 और 2 इससे ले लेगा, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ना, इसको मिला के हम एक सिंगल बॉन्ड कर लेंगे, इसको मिला के सिंगल बॉन्ड कर लेंगे, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। समझ में आ रहा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर डबल बॉन्ड बन गया। अब मीथेन देखते हैं, मीथेन क्या है, CH4 है ना, CH4 है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 गो है, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 गो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कार्बन 1 डालेंगे और चारों तरफ हाइड्रोजन लिख देंगे, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। अब सबका अपना अपना बिंदु संरचना डालते हैं। कार्बन का बिंदु संरचना कितना था, 4 था, तो चलो 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 हो गया 4। और ऑक्सीजन का कितना था, सॉरी हाइड्रोजन का कितना था, 1 था, और एक तो इसका ही था आखिरी में बिंदु, तो एक एक यहाँ डालते हैं, तो इसका दूसरा पॉइंट से डालते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको ये देखो, ये एक हाइड्रोजन का डाल दिया, ये हाइड्रोजन का डाला, ये हाइड्रोजन का डाला, और यहाँ पे हाइड्रोजन का डाला, ये वाला नया है, ठीक है ना, इसको मिटा ही देते हैं यार। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हाइड्रोजन, दिख रहा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉइंट, अब देखो भाई यहाँ पे देखो, कार्बन एगो था, कार्बन के आखिर में 4 है, कार्बन 8 बनना चाहेगा, तो देखो 2 हाइड्रोजन से ऐसा पार्टिसिपेट किया है कि हाइड्रोजन का भी 2 पूरा हो गया, हाइड्रोजन को 2 चाहिए, आखिर में तो 2 बनना उसको, 1 है आखिर में, 2 बनना चाहता है वो, तो हाइड्रोजन का भी देखो पूरा हो रहा, यहाँ भी देखो पूरा हो रहा। तो इस तरह से हम इस बात को कैसे लिख सकते हैं, इस बात को हम लिख सकते हैं C, और इधर देखो ये दोनों पॉइंट मिल करके, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन डाल दो, यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दो, यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दो, तो ये दोनों जो है ना बिंदु, ये मिलके क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा ऐसे, ये दोनों जो बिंदु है मिलके क्या बन जाएगा, ये एक बॉन्ड बन जाएगा, ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड इसमें दिख रहा, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये बना अणुओं के इलेक्ट्रॉन बिंदु संख्या, अगर बोले तो आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्या, सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले कैसे बॉन्ड बनाता है। तो सहसंयोजक बंधन में होता है क्या है कि इसको 3 तरह के बंधन होता है। एकल बंधन, मतलब एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अगर पार्टिसिपेट करेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो उसको एक बॉन्ड बोलेंगे, डबल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो डबल बॉन्ड बोलेंगे, ट्रिपल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एकल बंधन में पहले हाइड्रोजन देखते हैं। तो हाइड्रोजन देखते हैं एकल बॉन्ड में होता क्या, देखिए हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, हो गया ना, 2 हाइड्रोजन है। तो इस हाइड्रोजन को चाहिए क्या, हमको 2 पूरा होना है, ये हाइड्रोजन चाहता है कि हम 2 पूरा हो जाए। तो एक तो पहले था इसका, और इसका वाला एक पहले था, है ना, एक इसका था पहले, एक इसका था पहले, देखो एक ई वाला हाइड्रोजन का, एक ई वाला हाइड्रोजन का, हो गया। तो अब यहां पे अगर बात की जाए तो देखो ये वाला हाइड्रोजन कितना बन गया, 2 बना, देखो, और ये वाला हाइड्रोजन भी क्या हुआ, 2 बन गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये है सहसंयोजक बंधन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये है, और ये क्या बॉन्ड बन रहा, कितना बॉन्ड बन रहा, एक बॉन्ड बन रहा। इस तरह से क्लोरीन को देख लो जरा, क्लोरीन, तो क्लोरीन के 2 है, तो एक क्या चाहेगा, ये एक ग्रहण करना चाहेगा, है ना। तो एक यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, चलो पहले 5 तो लिखते हैं, 2 5 है ना, तो आखिर में 2 5 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, सॉरी
क्लोरीन 2 5 7 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो आखिर में कितना है 2 8 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो चलो 2 हो गया, 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, एक यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। चलिए उसको देखो इधर वाला, इधर क्लोरीन देखो 2 तो 4 2 6 और एक क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ना इरेज करते यार, अरे वाह ऐसे है, हाँ देखो। अब यहाँ देखो थोड़ा दूर से लिखते हैं, तो थोड़ा दूर में लिखेंगे तो पता चल जाएगा, मिटाने बनेगा अच्छा से। देखो अब इस दोनों क्लोरीन आपस में क्या होगा, साझा करेगा आपस में। तो साझा जब करेगा तो देखो बाबू, साझा जब करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो ये क्लोरीन इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो देखो 8 बना ना, 2 2 4 2 6 8 बन गया, और ये जो है इसको इससे ले लिया, तो ये भी क्या बन गया, ये भी क्लोरीन 8 बन गया, ये भी क्लोरीन 8 बन गया। तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, इस बात को हम ऐसे लिख, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, मतलब क्लोरीन आपस में सिंगल बॉन्ड से पार्टिसिपेट हो रहा, ठीक है ना। तो ये क्लोरीन का बिंदु संरचना। CH4 अभी मैंने जैसे बताया, CH4 कार्बन है और चारों तरफ क्या है हाइड्रोजन है, तो दोनों का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेट हो जाएगा। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखें तो कैसे बनेगा, यहाँ ये बना दिया मैंने, पहले ये बना दिया, ठीक है, बॉन्ड बना दिया। अब कार्बन यहाँ पे है, ठीक है, कार्बन के चारों तरफ कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन चाहता कि हम 8 बन जाए, तो हाइड्रोजन बच रहा ना, हाइड्रोजन से लेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब बेचारा हाइड्रोजन का एक तो है सब में, है ना, इस हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो हाइड्रोजन 2 बन गया, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 बनना था, ये भी हाइड्रोजन देखो, ये भी 2 बन गया, इसको भी 2 बनना था, बन गया। ये वाला हाइड्रोजन देखो, ये भी 2 बन गया, बिल्कुल बन गया सर। ये देखो ये भी हाइड्रोजन का हो गया, 2 बन गया। अब कार्बन कितना बनना है, कार्बन को 8 बनना है ना, तो देखो 4 को तो पहले से था, और 4 को इससे ले लेगा, इस चारों हाइड्रोजन से एक ले लेगा। देखो अब कार्बन 4 हो गया, कार्बन देखो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, और हाइड्रोजन भी 2 2 2 सब पूरा हो जा रहा है, तो कार्बन का भी काम बन जा रहा है और हाइड्रोजन का भी काम बन जा रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है ना। इसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब कार्बन क्लोरीन CCl4 होता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, कार्बन के पीस है, कार्बन 1 पीस है, ठीक है ना, कार्बन 1 पीस है, और क्लोरीन कितना पीस है, 4 पीस, तो चारों तरफ Cl 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 बनाइए खुद से आप, तो चारों हो गया। अब देखो कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी, कार्बन पे जो है के इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है पहले से। अब कार्बन को 8 बनना है। अच्छा क्लोरीन की बताओ, क्लोरीन पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा आखिर में, मतलब जो आखिरी इलेक्ट्रॉन वही पार्टिसिपेट करेगा, तो क्लोरीन के आखिर में 1 इलेक्ट्रॉन है, चूंकि 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पार्टिसिपेट करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको। अच्छा क्लोरीन का कितना 7 बनना है ना, 8 बनना है ना, तो पहले इसको लिख देते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 2 4 2 6 और एक यहाँ पे 7, यहाँ देखो दिख रहा 2 2 4 2 6 और यहाँ पे 7, देखो क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन है ना, पहले से 7 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ पे हो गया। अब देखिए, अब क्लोरीन भी चाहता कि हम 8 बन जाए, है ना, और ये भी चाह रहा, कार्बन भी चाह रहा कि हम 8 बन जाए। अब इसके लिए क्या करेगा, अब ये दोनों आपस में क्या करेगा, देख लो यहाँ पे, देखें इसको मिटाते हैं यार, थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, अरे कंट्रोल कैसे पीछे अंडो, थैंक यू यार। अब यहाँ पे मिटाते इसको, ये छोटा पड़ गया यहाँ पे, इसको छोटा, हाँ ये तो अच्छा पॉइंट है यहाँ पे दिया हुआ है, 1 मिनट, तो यहाँ पे थोड़ा दूर दूर से लिखते ताकि हो जाएगा आराम से, है ना। चलिए अब देखिए ध्यान से, क्लोरीन को 8 बनना है, तो 7 को तो पहले था, कार्बन से ले लिया, बोला भाई कार्बन हमको दे दो, कार्बन इसको दे दिया, ये भी क्लोरीन ले लिया कार्बन से, ये भी कार्बन बेचारा दे दिया, चलो ये भी क्लोरीन ले लिया, ये भी कार्बन से ले लिया, ये भी कार्बन से ले लिया, चारों क्लोरीन जो है कार्बन से ले लिया। अब देखो सब क्लोरीन 8 हो गए ना, 8 8 8, एक एक बॉन्ड क्या हो, एक एक जो इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट किया। अब कार्बन भी नहीं छोड़ेगा ना, ये बोलेगा भाई हम भी लेंगे चारों से, तो ले लिया, यहाँ से लेगा, देखो यहाँ से टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, चलो देखो ऐसे, है ना, तो देखो कार्बन भी 4 हो गया, हुआ कि नहीं। अब इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन था,
यहाँ पे क्या था, क्लोरीन 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 क्लोरीन, ठीक है ना। अब ये जो दो बॉन्ड है ना खींचा हुआ, इसको हम मिला के एक सिंगल बना सकते हैं। तो हम मिल गया, मतलब क्या हुआ, एक बॉन्ड इसका, एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बन गया। यहाँ भी देखो एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ भी एक बॉन्ड, यहाँ भी एक बॉन्ड, ठीक है ना। तो एक बॉन्ड कब बनता है, जब दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है तब एक बॉन्ड बनता है। तो देखो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन वाला मिलकर दो इलेक्ट्रॉन बना, तो दोनों मिलाकर हम ऐसे खींच दें, ये एक बॉन्ड बन गया। तो उस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जल देखो, जल H2O और हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 2 है। चलो दोनों, इधर हाइड्रोजन लिखते हैं, इधर भी हाइड्रोजन लिखते हैं। अब देखो ऑक्सीजन के आखिर में कितना है, 2 6 है, चलो 6 लिखते हैं पहले, 2 2 4 हो गया। और यहाँ पे लिखते हैं 1 5, इधर 6। क्यों लिखते हैं ऐसा, क्योंकि देखो इससे पार्टिसिपेट होना भी है, तो पार्टिसिपेट भी तो होना है ना। और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन के आखिर में 1 है, तो ये चलो हाइड्रोजन का लिखते हैं। तो एक हाइड्रोजन का यहाँ पे लिख दिया मैंने, एक हाइड्रोजन का मैंने यहाँ पे लिख दिया, हो गया। अब हाइड्रोजन को भी 2 बनना है, तो लो भाई 2 बन गया, इसको भी 2 बनना है, 2 बन गया। अब ऑक्सीजन को भी कितना बनना, 8 बनना है ना। तो 6 तो था, 2 पार्टिसिपेट करेगा, 2 देखो 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ना, तो क्या जगह है देखो। अब इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन जो है क्या हो रहा, देखो सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बन रहा, ये दोनों मिलके क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। बाकी और सबको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये जो है जल का जो है क्या है, संरचना सूत्र है, जल का संरचना सूत्र है। ये क्या है, टेट्राक्लोराइड का संरचना सूत्र है, ठीक है ना। चलिए अब एक आपका बच गया अमोनिया। अमोनिया देखें, अमोनिया में क्या हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, देखिए ये है नाइट्रोजन। अब हाइड्रोजन 3 है ना, चलो तो पहले जानो नाइट्रोजन का, यहाँ बैठाते पहले, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 तरफ बैठाते हैं, हाइड्रोजन 3 है। नाइट्रोजन के आखिर में कितना, 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा। अब पार्टिसिपेट कितने करेगा, 2 का पार्टिसिपेट करेगा, है ना, 2 का पार्टिसिपेट करेगा। चलिए इसको बनने के लिए क्या चाहिए, इसको बनने के लिए नाइट्रोजन को 8 बनना है ना, तो 2 इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। चलो तो मैं नाइट्रोजन का लिख देता हूँ, ऐसा करते हैं, चलो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो हाइड्रोजन, देखो तो हाइड्रोजन के आखिर में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन इधर वाला, 1 इलेक्ट्रॉन इधर वाला। अब देखो हाइड्रोजन को बनना है 2, तो ये तो 2 बन गया, साझा कर लिया, ये पार्टिसिपेट कर लिया 1 इलेक्ट्रॉन से, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन से क्या कर लिया, पार्टिसिपेट कर लिया। अब नाइट्रोजन को बनना 8, तो देखो 5 तो पहले था और 3 लिया ना इससे। अब देखो नाइट्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसको हमको लिखना है संरचना सूत्र की तरह लिखना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, नाइट्रोजन हुआ। अब ये क्या है, एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इधर क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना। आप चाहो तो 2 बिंदु यहाँ बैठा सकते हो, नहीं बैठा सकते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड वाला हो गया। अब जानते हैं डबल बॉन्ड वाला। तो सिंगल बॉन्ड समझ में आ रहा है। आप देखो सवाल आपको पूछता है कि हाइड्रोजन, यहाँ देखो सवाल पूछता है कि हाइड्रोजन अणु में, हाइड्रोजन अणु जो सहसंयोजक बंधन में कितना बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड होता है ना। क्लोरीन का कितना बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। मीथेन का कितना बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी सिंगल बॉन्ड, जल का भी क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। देखिए सिंगल 1 बॉन्ड बन रहा, सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे अच्छा अमोनिया का भी सिंगल बॉन्ड हो गया। अब ये देखो द्विक बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड बनेगा। अब देखो ऑक्सीजन 2 है ना, चलिए 2 लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिखते हैं, ज्यादा बड़ा लिख दिया मैंने, चलो एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिखते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिखते हैं। अब डबल ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनने वाला, डबल बॉन्ड बनने वाला। तो ऑक्सीजन के आखिर में कितना है, 6 है। चलो तो 2 2 4 और यहाँ पे लिखते हैं 6, दोनों इधर ही लिखते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे होना है, पार्टिसिपेट होना है ना इसको। इधर लिखते हैं 2 2 4 2 6, दूसरा पॉइंट से लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कलर चेंज करते थोड़ा अच्छा समझ आएगा। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। अब बताओ यहाँ पे देखो ध्यान से, इस ऑक्सीजन को कितना है, इस ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है और इस ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 8 बनना है ना, तो क्या करेगा, इससे जो है पार्टिसिपेट कर लिया,
अब देखो 8 बन गया, बना कि नहीं? इससे ये पार्टिसिपेट करिए, क्या बन गया? 8 बन गया। देखो ई वाला ऑक्सीजन भी 8 हो गया, ई वाला ऑक्सीजन भी 8 हो गया। इस बॉन्ड, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये है ऑक्सीजन अणु का बिंदु संरचना है। अब इसका संरचना सूत्र बताना है तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच कितना बॉन्ड बना? डबल बॉन्ड। देखो ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना और ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चला कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन अणु जब मिलता है सहसंयोजक यौगिक बनाता है तो डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है ना? उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, तो यहाँ पे कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितना है? 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है। तो कार्बन को तो 4 होता है चारों तरफ, जानते ही 4 होता है। चलिए 1 तो 4 होता है, डबल बॉन्ड बनाना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना? क्योंकि ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो मैं कार्बन के ही पे लिखता हूँ 2। ठीक है, 2 इधर लिख देता हूँ और 2 इधर लिख देता हूँ। ठीक है ना? 4 हो गया कार्बन का। और ऑक्सीजन के कितना है? 6 है, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन को 8 बनना है ना, देखिए 8 बन गया, 2 कार्बन से ले लिया, पार्टिसिपेट कर लिया। ई ऑक्सीजन भी देखो कितना बना? 8 बना, 2 कार्बन से ले लिया। अब जो बीच वाला जो कार्बन है इसको 8 बनना है, देखो ये भी 8 बन गया, बना कि नहीं 8? अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कार्बन जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से। देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रहा है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है। अब एक और है एथिलीन। देखिए एथिलीन, यहाँ एथिलीन आपको पढ़ना है वो जो कि कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है। देखिए कार्बन 2 है, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितना है? 4 है, 4 हाइड्रोजन है, कार्बन 2 है। ठीक है, ओके। तो कार्बन को कितना चाहिए? तो 8 पूरा होना है कार्बन को, तो ई वाला कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाएगा ना, डबल बॉन्ड यहाँ बनाना है, एथिलीन से डबल बॉन्ड बनना है। डबल बॉन्ड बनेगा तब ना, कार्बन और एथिलीन डबल बॉन्ड। एथिलीन के जो H4 है ना, इस सिंगल आखिर में कितना है? 1 है। हाइड्रोजन के आखिर में कितना होता है? हाइड्रोजन के आखिर में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना? तब इसको क्या करेंगे? CH4 है। चलो तो हम इसको ऐसा करते हैं, डबल बॉन्ड बनाना है ना, इसको डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, चलिए तो हम ऐसे करते हैं, कार्बन को 2 यहाँ पे कर लेते, कार्बन को 2 कर लेते, कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन 2। ठीक है ना? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे डालते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे डालते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे डालते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे डालते हैं। हाइड्रोजन का देखो कौन कौन पॉइंट, एक हाइड्रोजन का बिंदु यहाँ पे है, हाइड्रोजन का बिंदु यहाँ पे है। ठीक है ना? ये हो गया। ओके, हाँ ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन। अब कार्बन का कितना है? 4 है ना, तो चलो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे तो अलग अलग दिख रहा है कि हम ऐसे कर सकते हैं, एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ये 2 बना लिए है ना, ये भी 2 बना लिए, ये भी 2 बना लिए, और लास्ट में क्या है? कार्बन। कार्बन क्या हो जाएगा? चारों को घेर के एक दो क्या हो जाएगा? कार्बन 4 हो गया। ठीक है ना? या तो फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कार्बन कार्बन। अब 2 का पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पे रख दिया मैंने, 4 हो गया कार्बन। ठीक है ना? कार्बन 4 हो गया। अब हाइड्रोजन कितना है? 1 2 1 2 4 हो गया। अब इसका देखते हैं बिंदु संरचना, इसका देख हाइड्रोजन का क्या होता है बिंदु संरचना? एक होता है, यहाँ पे डाल दिया, एक यहाँ पे डाल दिया, एक यहाँ पे डाल दिया, एक यहाँ पे डाल दिया, हो गया। अब हाइड्रोजन को 4 बनना है ना, तो देखो हाइड्रोजन को 2 बनना है, तो यहाँ पे 2 बन जाएगा ना, कार्बन का 4 है। इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो कार्बन को ई भी कार्बन 4 बनाएगा, ई भी कार्बन 4 बनाएगा, है ना? अच्छा, तो यहाँ पे तो मैंने भूल ही गया मिस्टेक करने के लिए, कार्बन 4 कार्बन 4, ये कार्बन 4 बना कहाँ? तो 4 बनेगा ना, 1 2 यहाँ बनेगा, 2 इसका बनेगा। देखो ये कार्बन जो है, ये कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो देखो ये वाला कार्बन का यहाँ पे देखो व्हाइट वाला 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है ना? तो 1 2 इधर हुआ और 2 और कर लेते हैं, इधर 1 2 1 2 कार्बन का। तो देखो हाँ, ये देखो हाइड्रोजन हो गया 4, हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया। अब कार्बन कितना है? 8 ना, देखो क्या जगह 8 हो जाएगा। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक है
सिंगल बॉन्ड देखो इसके अकॉर्डिंग बनाओ, ये डबल बॉन्ड, दो मिलकर बना डबल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो ये हो गया द्विक बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड बन रहा है। आप इसी के अकॉर्डिंग देखो ना, कार्बन का 4 होता है ना, हर कार्बन का 4 होता है। तो देखो ये व्हाइट में 1 2 3 4, इधर भी बनेगा, इधर भी 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 4 हो गया कार्बन का, हाइड्रोजन का 2 2, तो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसको मैंने ऐसे भी बना दिया, ठीक है ना। अब आपका यहाँ पे है एक हाँ त्रिक बॉन्ड, त्रिक बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कितना बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का आखिर में कितना 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट करेगा इसमें, ठीक है ना। क्योंकि 5 है तो आखिर में 3 उसको चाहिए ना, 3 ग्रहण करेगा वो। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड इसका ले लेते हैं और 2 यहाँ पे, हो गया 5। उसके बाद यहाँ पे भी इसका भी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देते हैं और 2 यहाँ पे लिखते हैं। तो देखो नाइट्रोजन कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके चलिए, एक बनता है एसिटिलीन, ठीक है। एसिटिलीन देखते हैं एसिटिलीन कैसे बनता है। C2H4 इसका फॉर्मूला होता है, कार्बन 2 हाइड्रोजन 3 होता है। तो अब जब एथिलीन एसिटिलीन एथेन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चले कि एसिटिलीन में 3 बॉन्ड बनता ही बनता है, 3 बॉन्ड बनेगा बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनना हर हाल में बनना ही। अब कैसे होगा सर, तो ये आपको पढ़ना उस चैप्टर में स्पेशल पढ़ना है, ठीक है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड बनना है तो 3 ठो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले डालते हैं। ये कार्बन के 3, तो कितना हो गया, 3 तो हो गया पहले से, 4 होता है ना कार्बन का, तो यहाँ पे 1 ठो यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। और ये कार्बन का भी 3 होगा, ये कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे डालते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड होना ही होना है एथिलीन में, और 1 यहाँ पे डालते हैं, हो गया। अब 1 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन है ना, तो 1 हाइड्रोजन वाला यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन वाला यहाँ लिखो चाहे इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये भी हाइड्रोजन बन गया 2 पीस, ये भी हाइड्रोजन क्या बन गया 2 पीस बन गया। अब कार्बन देखो, देखो हो गया ना, कार्बन 6 2 8 हो गया। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड हुआ, ट्रिपल बॉन्ड हुआ। चलो यहाँ पे लिखो एक ये हाइड्रोजन, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए अलग से एक चैप्टर पढ़ना है। तो ये था बिंदु संरचना और सहसंयोजक बंधन, ठीक है ना। आप इस वीडियो को देख देख करके कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है ना, और इसको फिर से दोबारा समझ लीजिए, वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो आपको कैसे बनाना है, जब इसको बनाने की जरूरत पड़ेगा तो इसी तरह बनाना है। सवाल पूछ लेगा कि इसका एथिलीन का बिंदु संरचना क्या होता है, हालांकि वो चैप्टर में पढ़ना है हमको, कार्बन उसके यौगिक में है ना। क्लोरीन कार्बन डाइऑक्साइड का बिंदु संरचना पूछ लेगा, या तो संरचना सूत्र पूछ लेगा, ठीक है ना। ये भी पूछ सकता है अमोनिया का संरचना सूत्र क्या होता है, पूछ लेगा। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है, इस तरह बिंदु संरचना बोलेगा तो बिंदु बनाएंगे, और बोलेगा संरचना सूत्र तो ऐसे बनाएंगे। ये है संरचना सूत्र, और बिंदु संरचना में बिंदु डालेंगे, ठीक है ना। तो चलो वीडियो क्लास करते हैं, नीचे कमेंट कर बताइए आपको और कौन सा टॉपिक में प्रॉब्लम है। इसके बाद हम आपको बता देंगे IUPAC नाम, जो कार्बन उसके यौगिक होता है ना, वो कैसे बनाते हैं। तो ये देख लीजिएगा, तब आपको वो समझ में आएगा अच्छी तरीके से कि कार्बन को 4 गो है तो 4 गो और चाहिए, 8 बनाना है हर हाल में कार्बन, है ना। अब कार्बन 8 बनेगा हर हाल में, बनना ही बनना है उसको 8 गो, ठीक है। हाइड्रोजन को 2 बनना ही बनना आखिर में, क्योंकि वो 1 ग्रहण करेगा, कार्बन 4 ग्रहण करेगा, तो वो बनने ही बनने हैं। तो इसी से आपको पता चला कि कार्बन देखो यहाँ पे पहले से 4 गो था, यहाँ से क्लोरीन से 1 लिया, 1 लिया, 1 लिया, 1 लिया, लेके क्या हो गया 8 बन गया। ओके, तो वीडियो क्लास करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय। नीचे कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसे लगी।